मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान यानी 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 124 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जास नाम भव भेषज हरण घोर त्रियसूल, सो कृपाल मोहे तो पर सदा रहो अनुकूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। जिसका नाम जन्म मरण रूपी रोग, औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुने भुसंड के वचन शुभ, देख राम पर नेह। बोलो प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुसंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अस्य प्रेम देखकर संदेह से भली बात छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयो तब वानी, सुन रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनति विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्त रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरण में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोहि जलद बोहित तुम भय, मोके नाथ विविध सुख दिए। मोह पे होए न प्रति उपकारा, बंध्यो तब पद बारे बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत अच्छी प्रकार से सुख दिए, जिससे मुझको इसका प्रत्युत्तर उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न कोई बड़ भागी। संत विटप सरता गिरधरणी, परहित हेतु सबई के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवै परे कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ही ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयु, तब प्रसाद संशय सब गयु। जान्यो सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहो विहंगवर। मेरा जीवन जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया।
मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रही। तासु चरण सिर नाय कर, प्रेम सहित मति दीर, गयो गरुड़ वैकुंठ तब, हृदय राखे रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, उन भूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागमो, समन लाभ कुछ यान, बिन हरि कृपा न होय सो, गावै वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कयो परम पुनीति इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजे प्रीत राम पद कंजा। मेरे परम पवित्र इतिहास का, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अध जाई, सुनहु जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थ टन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों में दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जय लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी के कृपा से ही किसी किसी बिल्ले को ही मिल पाती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावै विनय प्रयास। जे ये कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हर भक्त को प्राप्त कर लेते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको
रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।